इस वीडियो में बात करेंगे फोन हैक हो जाने पर क्या करें। क्योंकि देखिए इस चैनल पर मैंने मोबाइल फोन हैकिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियो को अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपका फोन फ्यूचर में हैक हो जाता है तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो आपके मोबाइल फोन में देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। इस टॉपिक पर मैंने कई सारी वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मैंने सारी चीजों को चेकअप कर लिया, यानी कि जो जो सिम्टम्स लक्षण आपने बताए थे वो सब कुछ मैंने चेक कर लिया और मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया है। तो अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया तो अब क्या करें, यानी कि हैकर्स से किस तरीके से छुटकारा पाए ताकि मेरा मोबाइल पहले के जैसा ही सेफ और सिक्योर हो जाए, मेरा मोबाइल फोन स्मूथली तरीके से चले जैसा पहले चला करता था। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे मेथड बताऊंगा जिसको आपको इंस्टेंट फॉलो करना है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका मोबाइल फोन किसी दूसरे हैकर्स के कंट्रोल में है, मींस आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है, तो आपको इंस्टेंट इन सारे तरीके को फॉलो करना है जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को हैकिंग से बचा सकते हैं। अगर हैक भी हो गया है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अभी मैं आपको जितने भी मेथड बताऊंगा इन सारे मेथड को आपको इंस्टेंट फॉलो करना है। यानी कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, यानी कि हैकर्स के कंट्रोल में जा चुका है, तो आपको इंस्टेंट इन सारे मेथड को फॉलो करना है। अगर आप लेट कर बैठते हैं तो ऐसे में आप बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे पछताने की सिवा। यानी कि आपके मोबाइल फोन को हैक कर लिया जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल फोन में जितने भी डिटेल्स होंगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी, या फिर आपका अकाउंट होगा बैंकिंग या फिर किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, उसको भी हैक कर लिया जाएगा। सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता चले कि फोन हैक हो गया है मेरा, कुछ अजीबो गरीब लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो इंस्टेंट इन सारे प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर में हैकर्स आपके फोन को किन किन तरीकों से हैक करते हैं, तभी तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हैकर्स दो तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, या तो आपके मोबाइल फोन में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, किसी न किसी एप्लीकेशन को, जिसका काम ये रहेगा कि आप अपने मोबाइल फोन में क्या करते हैं, कहां जा रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप किस चीज को टाइप कर रहे हैं, मतलब कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका काम है उस एप्लीकेशन का कि उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अपने ओनर यानी कि मालिक के पास, हैकर्स के पास ट्रांसफर करें। ठीक है, मतलब कि एक तो तरीका है कि आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया गया। दूसरा तरीका है कि दूर बैठे ही आपके ही थ्रू आपसे ही कोई ना कोई मालवेयर या फिर स्पाईवेयर या फिर वायरस वगैरह इंस्टॉल करवा दिया गया। कैसे, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे देता हूं। देखिए होगा क्या कि आपको किसी भी प्रकार का मैसेज भेज दिया जाएगा कि भाई इस तरह का मैसेज है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके इस मैसेज को ओपन करते हो, यानी कि इस पेज को ओपन करते हो, और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा। अगर आप फिलअप करते हो तो फिर आपको इतने रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, या फिर इतने की लॉटरी लग जाएगी, या फिर इस बाइक को आप जीत जाओगे। ठीक है, मीन्स आपको लोभ लालच दिया जाएगा। और आप जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, अब उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन को फिलअप करेंगे और कंप्लीट कर देते हैं तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, बट हाँ आपके पास से बहुत कुछ जाने वाला है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन से आपका इंफॉर्मेशन, जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, तरह तरह के फाइल्स चले जाएंगे। इतना ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका समझ लीजिए। तीसरा तरीका है फिशिंग मेल को लेकर के। आपने फिशिंग मेल के बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो समझ लीजिए। जैसे कि आपने एक मछुआरा को देखा होगा कि वो पानी में जाकर के मछली को पकड़ने के लिए दाना डालता है, उसी तरीके से हैकर्स भी फिशिंग मेल का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया फिशिंग मेल। यानी कि आपके ईमेल आईडी पर तरह तरह के मेल आएंगे हैकर्स के द्वारा, और वो जब आप मेल चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक ओरिजिनल मेल ही है, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेट होती है मेल की वो ओरिजिनल मेल की तरह ही होती है। लेकिन हाँ, आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग जरूर रहती है, जो कि आप इग्नोर कर बैठते हो या फिर आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। ठीक है ना, तो वो जो फिशिंग मेल है उसके जरिए आपको किसी भी प्रकार का, जैसे बैंक से रिलेटेड कोई मैसेज भेज दिया जाता है। ठीक है, जबकि वो बैंक आपको नहीं भेज रही है, आपको हैकर्स
हैकर्स बैंक जिस फॉर्मेट में आपको मेल करती है उसी फॉर्मेट में हैकर्स आपको मेल कर रही है, या फिर कुछ और भी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट आ जाते हैं मेल पर, या फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाता है, जहां जहां आपने ईमेल आईडी लिंक कर रखा होगा उसी को टारगेट करके उसी के अकॉर्डिंग आपको मेल कर दिया जाता है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई में यह फर्जी मेल नहीं है, ओरिजिनल मेल ही है, और आप उस लिंक पर क्लिक करके या फिर उस मेल को रीड करके कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो फिशिंग मेल के थ्रू भी आपको अपने जाल में फंसा लिया जाता है। मतलब हैकर्स का काम है किसी ना किसी तरीके से आप उनके जाल में फंसो। देखिए, अगर आप कुछ मिस्टेक नहीं करते हैं, कुछ गलतियां नहीं करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और है। अब ये जो प्रोसेस है, ये आमतौर पर हम लोग गलतियां करते हैं, जानबूझ करके गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यू फिल्म आई है जो अभी मतलब लॉन्च रिलीज हुई है, ठीक है, आज या कल के डेट में रिलीज हुई है, और उस न्यू फिल्म को हम चाहते हैं देखना, या फिर अपने मोबाइल फोन में चाहते हैं डाउनलोड करना, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो हमको काफी अच्छा सही लगता है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को हम सर्च कर रहे हैं प्ले स्टोर पर तो वो मिल नहीं रहा है, और उस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर को छोड़ देते हैं, क्रोम में चले जाते हैं, यूसी ब्राउजर में चले जाते हैं, या फिर गूगल ब्राउजर में चले जाते हैं। तो मतलब कि अलग अलग वेबसाइट को हम विजिट करते हैं अलग अलग एपीके को इस्तेमाल यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप उन सारे ऐप को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग साइट से इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर को छोड़ करके, तो फिर आपको रिस्क है, आपका डाटा हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोभ लालच के चक्कर में, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करेंगे तो उसमें उतने ज्यादा, वैसे तो काफी सारे फीचर्स हैं उसमें भी, लेकिन फिर भी नॉर्मल व्हाट्सएप में उतने ज्यादा फीचर्स नहीं है जितना जीबी व्हाट्सएप में है, ठीक है। जीबी व्हाट्सएप का नाम आपने सुना होगा। तो अब काफी सारे यूजर्स क्या करेंगे, जीबी व्हाट्सएप को यूज करना चाहेंगे, और उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा क्रोम में जाकर के, या फिर प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज करते हैं, और अगर वहां से आपका डाटा लीक होता है, चोरी होता है, या फिर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है, या फिर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, तो ऐसे में व्हाट्सएप की जो टीम है कभी भी इसकी जवाबदेही नहीं लेगी, ठीक है। मतलब कि आप उनको मेल भी नहीं कर सकते कि सर ऐसा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप का ऐप है उसको यूज ना करके कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज किया है लोभ लालच के चक्कर में, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, यही सारे तरीके हैं जिस वजह से आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। मेनली 3 ही तरीके हैं, आपको किसी न किसी तरीके से फंसा लिया जाएगा और आपका फोन हैक कर लिया जाएगा। चलो यहां तक तो ठीक है, मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया, तो अब क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करूंगा, और जितने भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इन सारे प्रोसेस को आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा। अब आप लोग देखिए, साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा वाला दिख रहा होगा मेरे फोन का। जितने भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल फोन ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको होम स्क्रीन पर कई सारे ऐप दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐप के थ्रू भी आपका फोन हैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर होम स्क्रीन पर यह ध्यान देना है कि आप जिन सारे ऐप को इंस्टॉल कर रखे हैं अपने डिवाइस में, वही सारे ऐप इंस्टॉल हो रखे हैं। इसके अलावा और भी कोई अननोन ऐप तो इंस्टॉल नहीं हो रखा है आपके फोन में, ठीक है। सबसे पहले यही चेक करना है। तो अगर आपको यहां पर होम पेज पर ही देखने को मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हैकर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, आपके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं और उस एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे में आप उस एप्लीकेशन को देख नहीं पाओगे। तो उससे बचने के लिए आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। या तो आप यहां पर आ जाइए, एक ऑप्शन दिखेगा एप्स, नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे एप्स का ऑप्शन दिखेगा, आपके भी फोन में दिखेगा, आप चेक कीजिएगा। जैसे ही एप्स पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एप्स मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखे होंगे, चाहे उसके बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, ठीक है, यहां पर सारे के सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। एक एक करके आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका फोन सेफ हो जाएगा। यहाँ पर एक एक करके चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा अननोन एप्लीकेशन लगता है जिसको आपने ना तो कभी यूज किया था, ना ही कभी आपने उसके बारे में सोचा था, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में वो इंस्टॉल हो रखा है, तो आप सिंपल उस एप्लीकेशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है यह अननोन एप्लीकेशन है, तो आप सिंपल उस पर क्लिक करके यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, उनको डाउट लगता है कि मेरा मोबाइल फोन इसी एप्लीकेशन की वजह से हैक हुआ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को फटाफट अनइंस्टॉल कर देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको अनइंस्टॉल करने के लिए
बताया। लेकिन ऐसा आपको करना तब है जब आप उस एप्लीकेशन से सारी परमिशन को बंद कर दोगे। अब यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये एक ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए परमिशन पर आप क्लिक कीजिए। परमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलाउड वाले सेक्शन में मैंने किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं दे रखा है। नो परमिशन अलाउड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप स्क्रीन पर देखिए। अगर यहीं पर कोई ऐसा अननोन एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन वह एप्लीकेशन आपके कॉल लॉग का, कैमरा का, कॉन्टैक्ट का, लोकेशन का, माइक्रोफोन का, म्यूजिक का या फिर नोटिफिकेशन का, फोन का, फोटोज एंड वीडियोज का, मतलब कि इन सभी चीजों का परमिशन ले रखा है, तो फिर भाई आप खतरे में हैं। क्योंकि वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने सब कुछ परमिशन दे रखा है या फिर हैकर्स के द्वारा दिलवाया गया है उस परमिशन को। अब ऐसे में अगर आप किसी को फोन करते हैं तब भी इस एप्लीकेशन को पता चलेगा, कुछ भी टाइप करते हैं तब भी इस एप्लीकेशन को पता चलेगा, किसी को मैसेज करते हैं तब भी इस एप्लीकेशन को पता चलेगा, मतलब कुछ भी करेंगे, कहीं जा रहे हैं उस सिचुएशन में भी इस एप्लीकेशन को पता चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले उस एप्लीकेशन पर, उस परमिशन पर क्लिक करके, जैसे देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डोंट अलाउ मैंने इनेबल कर रखा है, ठीक है। तो आप भी सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर दीजिए। उसके बाद उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, बस अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नहीं दिखा तो क्या करेंगे? तो देखिए वैसे तो यहाँ पर दिख ही जाएगा, लेकिन बाई चांस मान लीजिए अगर आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन है, जब आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे मोबाइल फोन में तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के जस्ट नीचे प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको तरह तरह के ऑप्शन दिखेंगे, एक तो दिखेगा परमिशन का और दूसरा दिखेगा प्राइवेसी का। प्राइवेसी पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड एप्स, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉक लगाया गया होगा, पासवर्ड आपको इनपुट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको इनेबल किया है तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ। इनपुट करने के बाद देखिए यहाँ पर जितने भी सारे हिडन ऐप होंगे दिख जाएंगे, ठीक है। ये हिडन नहीं है, इसको मैंने हिडन किया था पहले, अब इसको मैंने अनहाइड कर दिया है। हिडन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऐप हाइड किए गए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से भी आप आकर के चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो हाइड हो रखा है मेरे फोन में और मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से आप चेक करके उसको फटाफट परमिशन डोंट अलाउ करके अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब देखिए मोबाइल के सेटिंग्स में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी, उस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए परमिशन मैनेजर का ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा और दूसरा आपको दिख रहा होगा माइक्रोफोन का। दोनों के दोनों ऑप्शन इनेबल हो रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आपको शक हो जाता है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो गया तो आप इन दोनों ऑप्शन को फटाफट बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन होगा जो आपके माइक्रोफोन का परमिशन ले रखा होगा, कैमरा का परमिशन ले रखा होगा, तो आपकी सारी बातें वो सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, फोटो क्लिक कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी एक्टिविटी पर नजर रख सकता है, आपकी सेल्फी ले सकता है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट बंद कर दें। उसके बाद आप सही तरीके से सेटअप कर लें, उसके बाद इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको सावधानी ये बरतनी है, ओके। तो मैंने कुछ स्टेप बताए हैं और भी कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देखिए अभी मैं आपको जितने भी प्रोसेस बता रहा हूं सेटिंग्स के पेज पर ही दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं मोबाइल की सेटिंग्स को मैंने ओपन कर रखा है, इसलिए इधर उधर भटकना नहीं है। यहीं पर अब आप सेकंड स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप सेटिंग्स में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन इनेबल होते हैं, जबकि इनका काम हमेशा नहीं रहता है। तो आप इसको, अगर आपको डाउट है कि मेरा फोन हैक हो गया, तो आप इसको बंद कर दीजिए कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर मोबाइल फोन आपका हैक हो भी जाता है तो आपके लोकेशन के बारे में पता हैकर्स को नहीं चलेगा, ठीक है ना। मीन्स हैकर्स पता ही नहीं कर पाएगा कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आप इसको बंद कर दीजिए, बाद में आप इसे इनेबल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था। इसको आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये सारे काम करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको गूगल का, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक जरूरी सेटिंग्स है जो आपको चेक करना ही करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जीमेल में लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्यों लेकर के आया हूँ, थोड़ा समझ लीजिए।
आपके जीमेल अकाउंट की वजह से भी आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है और अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपकी बहुत सारी चीजें लीक हो सकती है। मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है और एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको रिकवरी ईमेल सब कुछ इनपुट कर देना है, अगर नहीं करते तो दिक्कत आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो जरूरी सेटिंग्स है वो है वेयर यू वेयर साइंड इन या फिर वेयर यू आर साइंड इन, ऐसा करके आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब देखिए मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पता चले कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो आपके डिवाइस के अलावा किस किस अननोन डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहो। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा मेरा ही मोबाइल है, ठीक है ना, और मैंने 12 फरवरी को लॉगिन किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई अननोन डिवाइस दिखता है, ठीक है, तो मीन्स आपका जीमेल अकाउंट किसी अननोन डिवाइस में भी लॉगिन हो रखा है और अगर एक्टिव है तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा साइन आउट करने का, लॉग आउट करने का। मैंने अपना प्राइमरी डिवाइस में लॉगिन कर रखा है जिस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से साइन आउट का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल उस साइन आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और साइन आउट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ओके कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन आउट हो चुका है, लास्ट एक्टिविटी 12 फरवरी, ओके। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को करना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ होगा तो आप इससे बच सकते हैं। और मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में, रिकवरी फोन के बारे में, रिकवरी ईमेल के बारे में बता दिया है, उसको आपको जरूर से जरूर इनेबल कर लेना है, ओके। इसके अलावे अब आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर एक और प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सिंपल आप क्या कीजिए, अपने डिवाइस में एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर को, जी हाँ प्ले स्टोर को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो आपके प्ले स्टोर का प्रोफाइल अकाउंट है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट का। वैसे ये ऑप्शन आपको सेटिंग्स में भी देखने को मिल सकता था, तो आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जैसे ही प्ले प्रोटेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, नो हार्मफुल एप्स फाउंड। अब अगर आपके केस में इस तरीके से आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्कैन करने के बाद ये बताया गया कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हार्मफुल हैं आपके डिवाइस के लिए, तो आप फटाफट उस एप्लीकेशन को सर्च कर लें और उसको अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ से आप इस प्रोसेस को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आप आसानी पूर्वक एप्लीकेशन को ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने फोन को हैकिंग से बचा सकते हैं। एक और तरीका है, मान लीजिए ये तो एप्लीकेशन के बारे में हो गया, लेकिन किसी फिशिंग लिंक के थ्रू आपको मेल भेज करके, मैसेज भेज करके लिंक के थ्रू हैक किया गया, या फिर कोई ऐसा स्पाईवेयर आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया गया, मालवेयर इंस्टॉल कर दिया गया जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखे हैं उसका जो नाम है, जैसे गूगल सर्विस नाम हो गया, प्ले स्टोर नाम हो गया, कैमरा ऐप नाम हो गया, तो उसी नाम के अकॉर्डिंग हैकर्स क्या करता है, सेम नाम से आपके मोबाइल फोन में मालवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है ताकि आपको डाउट ना हो। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, तो एक लास्ट उपाय है इसका। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल आप क्या कीजिए, अपने डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको सिंपल करना क्या है, सर्च बार में टाइप करना है रीसेट, ठीक है, रीसेट, या फिर आपको कुछ और दूसरा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है जैसे कि फॉर्मेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीसेट फोन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रीसेट फोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग और इरेज ऑल डाटा। तो आपको ना तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है और ना ही आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। आपको करना क्या है, इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपसे स्क्रीन लॉक मांगा जाएगा, मींस पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। पासवर्ड जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन आ चुका होगा इरेज डाटा। आप जैसे ही इरेज डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में जितने भी मालवेयर होंगे, स्पाईवेयर होंगे, वायरस होंगे, की लॉगर होंगे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे आपके डिवाइस से। यहां तक कि आपके मोबाइल फोन में अगर कोई अननोन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो रखा होगा, वो सारे एप्लीकेशन भी आपके डिवाइस से डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका मोबाइल फोन नए जैसा बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद आप सही तरीके से सेटअप कीजिए और अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कीजिए, उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लीजिए, उस जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन को यूज करें उसको सोच समझ करके करें, अननोन लिंक पर क्लिक करके
इंस्टॉल ना करें, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन को यूज करें ही ना, जो आपकी जरूरत है सिर्फ उसको ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और लोभ लालच के चक्कर में कभी भी मत पड़े, वरना आपका फोन दोबारा से कभी भी हैक हो सकता है। मैं अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब इसका काम हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को हैकर से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका मोबाइल फोन एक बार हैक हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन में कई सारी निजी जानकारियां होती है, आपका पर्सनल डिटेल्स होता है, सब कुछ लीक हो जाता है और बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। इतना ही नहीं, आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाता है। तो इन सभी चीजों से आप बच करके रहें, कभी भी आप जानबूझ करके गलतियां ना करें। और जाने अनजाने में भी अगर आप कर रहे हैं तो पहले किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले, किसी भी साइट पर विजिट करने से पहले सबसे पहले एक दो बार सोच ले कि यह साइट सही है या फिर फेक है, उसके बाद ही आप उस पर एक्शन लें, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हैकर्स आपके फोन को हैक कर लेता है तो हैक हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये सारे प्रोसेस आपको इंस्टेंट फॉलो करना है, जिससे कि आपका मोबाइल फोन सेफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल चल रहा है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।